इस वक्त दुनिया भर में मंकी पॉक्स का मर्ज फैल जाने का खदशा मौजूद है और हर रोज़ मंकी पॉक्स के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इस वीडियो में मंकी पॉक्स के बारे में अमूमन पूछे जाने वाले सवालों का मुख्तसर जवाब दिया जाएगा। पहला सवाल यह है कि मंकी पॉक्स क्या है। मंकी पॉक्स एक वायरस से पैदा होने वाला मर्ज है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये मर्ज अमूमन मंकीज यानी बंदरों में पाया जाता है। मंकी पॉक्स सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के मंकीज में कॉमन है और कभी कभी इंसानों में मुंतकिल होकर छोटे पैमानों की वबाओं का बायस बनता रहता है। ये मर्ज बंदरों में पहली बार 1958 में दरियाफ्त हुआ और इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला केस कॉन्गो में 1970 में तशखीस किया गया। दूसरा सवाल ये है कि मंकी पॉक्स की अलामात क्या हैं। मंकी पॉक्स की इब्तदाई और अमूमी अलामात तो आम वायरल इन्फेक्शंस की तरह होती हैं, जिनमें बुखार, सर दर्द, पट्ठों में दर्द, कमर का दर्द, लिम्फ नोड्स का फूल कर जिल्द के नीचे गिल्टियां बनाना, बहुत ज़्यादा थकन महसूस होना और कपकपी तारी होना शामिल हैं। मंकी पॉक्स के बहुत से मरीजों में एक खुसूसी अलामत ये भी ज़ाहिर होती है कि जिल्द पर रैश या सुर्ख दाने बनते हैं, जो पहले चेहरे पर नमूदार होते हैं और फिर सारे जिस्म पर फैल जाते हैं। ये दाने शुरू में चिकन पॉक्स की तरह के होते हैं, लेकिन फिर साइज में बड़े होकर जख्म की सूरत इख्तियार करते हैं, जिन पर स्कैब्स यानी पपड़ी या खरंड बन जाते हैं। तीसरा सवाल ये है कि मंकी पॉक्स का मर्ज कैसे फैलता है। मंकी पॉक्स का मरीज जब सांस बाहर निकालता है तो फेफड़ों से खारिज होने वाली हवा में पानी के जो बारीक कतरे मौजूद होते हैं, जिन्हें ड्रॉपलेट्स कहते हैं, उन ड्रॉपलेट्स में मंकी पॉक्स का वायरस मौजूद होता है और मरीज की जिल्द के जख्मों में भी मंकी पॉक्स का वायरस मौजूद रहता है। चूंकि सांस में मौजूद ड्रॉपलेट्स अक्सर चंद फुट से ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंचते, इसलिए मंकी पॉक्स के मरीज के मुंह के ज़्यादा करीब तक पहुंचने वाले अफराद में ये मर्ज मुंतकिल हो सकता है। इसी तरह मरीज के इस्तेमाल में रहने वाले कपड़े, तौलिए या चादर वगैरह को छूने से भी ये मर्ज फैल सकता है। इसके अलावा मंकी पॉक्स के वायरस से इन्फेक्टेड जानवरों की कुर्बत से भी ये मर्ज फैलता है। याद रहे कि सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका से इंपोर्ट किए जाने वाले जानवरों में इस वायरस के मौजूद होने का इम्कान ज़्यादा होता है। मंकी पॉक्स का मौजूदा फैलाव ज़्यादातर हम जिन्स परस्त मर्दों में देखा गया है, जिसकी वजह मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं है। मंकी पॉक्स का एक फ़र्द से दूसरे तक फैलाव अगरचे जिस्मानी राब्ता होने पर ही होता है, ताहम ये मर्ज चंद ऐसे अफराद को भी लाहक हुआ है जिनका किसी मरीज से राब्ता होना साबित नहीं हो सका। इसलिए कहा जा सकता है कि मंकी पॉक्स के फैलाव के तमाम जरिए फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं हैं। चौथा सवाल ये है कि मंकी पॉक्स कितना ख़तरनाक या मुहलिक मर्ज है। मंकी पॉक्स अमूमन एक कम शिद्दत के मर्ज की सूरत में होता है, जो 2 से 3 हफ्ते में बगैर कोई इलाज किए खुद ही ठीक हो जाता है। ताहम अफ्रीका में ये मर्ज अमवात का बायस बन जाता है। अमेरिकन सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल CDC के मुताबिक मंकी पॉक्स की 2 अकसाम हैं, कॉन्गो स्ट्रेन और वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन। कॉन्गो स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक है। कॉन्गो स्ट्रेन मंकी पॉक्स के 10 मरीजों में तकरीबन 1 की मौत वाक़ई होने का इम्कान होता है, जबकि वेस्ट अफ्रीकन मंकी पॉक्स के तकरीबन 100 मरीजों में 1 की मौत का खदशा होता है। ताहम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये आदाद व शुमार मंकी पॉक्स के सिर्फ तशखीस शुदा मरीजों के हैं, जबकि बहुत से मरीज बगैर तशखीस या इलाज के ही ठीक हो जाते हैं। इसलिए मंकी पॉक्स के तमाम मरीजों में मौत का इम्कान इन आदाद व शुमार से बहुत कम है। मज़ीद ये कि मौजूदा वक्त में मंकी पॉक्स की जो वबा फैलना शुरू हुई है, वो इस वक्त की तशखीस के मुताबिक वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन मंकी पॉक्स है, जो एक कम ख़तरनाक मर्ज है। लेकिन ख्याल रहे कि बच्चों में और हामला ख़वातीन में मंकी पॉक्स के मर्ज का शिद्दत इख्तियार कर जाने का इम्कान ज़्यादा रहता है। पाँचवां सवाल ये है कि क्या मंकी पॉक्स का इलाज या वैक्सीन दस्तयाब हैं। जी हाँ, मंकी पॉक्स के इलाज के लिए दवा और बचाव के लिए वैक्सीन दोनों दस्तयाब हैं। टेकोविरामेट नाम की एक एंटी वायरल मेडिसन, जो टी पॉक्स के नाम से मशहूर है, मंकी पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स के लिए मुअस्सर है। मंकी पॉक्स से बचाव की वैक्सीन भी दस्तयाब है, जो मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों से बचाव फराहम करती है। 1970 की दहाई तक स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बच्चों की ज़रूरी वैक्सीनेशन में शामिल थी। आज बड़ी उम्र के ऐसे अफराद जिन्हें बचपन में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगाई गई हो या जिन्हें स्मॉल पॉक्स का मर्ज हुआ हो, उनमें मंकी पॉक्स के खिलाफ किसी हद तक मुदाफ़ियत मौजूद होने की तवक्को रखी जाती है। मंकी पॉक्स की मौजूदा सूरत हाल में ताहाल आवाम के लिए मंकी पॉक्स की वैक्सीनेशन कराना तजवीज़
نہیں کیا جاتا، تاہم بعض ممالک میں منکی پاکس کے تشخیص شدہ مریض سے قریبی تعلق رکھنے والوں کے لیے ویکسینیشن کو تجویز کیا جا رہا ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ کیا منکی پاکس کی وبا پہلے بھی کبھی پھیلی ہے؟ منکی پاکس کا مرض افریقہ میں کئی بار اور افریقہ سے باہر چند بار پہلے بھی پھیل چکا ہے، تاہم افریقہ سے باہر اس مرض نے کبھی عالمی وبا کی صورت اختیار نہیں کی اور منکی پاکس صرف چند افراد تک ہی محدود رہا ہے۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ کیا منکی پاکس کا موجودہ پھیلاؤ ایک عالمی وبا یا پینڈیمک بن سکتا ہے؟ اگرچہ ماہرین منکی پاکس پینڈیمک کو مکمل طور پر خارج از امکان نہیں کہتے، تاہم ماہرین کی رائے میں اس کا امکان بہت کم ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ منکی پاکس کے گزشتہ ہونے والے تمام پھیلاؤ کی طرح اس بار بھی مریضوں کی کانٹیکٹ ٹریسنگ، آئسولیشن اور ضروری ویکسینیشن کے ذریعے منکی پاکس کے پھیلاؤ پر قابو پا لیا جائے گا، انشاءاللہ۔ تاہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے حکومتوں کو منکی پاکس کے کیسز پر نظر رکھنے اور ویکسین تیار رکھنے کے لیے بھی کہا ہے۔ یاد رکھیں کہ منکی پاکس کے مرض سے خود کو بچانے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہر شخص کے لیے خبردار، چوکنا اور محتاط رہنا ضروری ہے۔ جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہیں کہ فی الوقت سینٹرل اور ویسٹ افریقہ کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کیا جائے، مجموعوں میں فیس ماسک کا استعمال کیا جائے، جسمانی صفائی اور حفظان صحت کے اصولوں پر کاربند رہا جائے اور منکی پاکس کے کسی مریض سے جسمانی کانٹیکٹ ہونے کی صورت میں 21 دن تک آئسولیشن کو اختیار کیا جائے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔